बाबा बालकनाथ जी की जन्म कथा। बाबा बालकनाथ के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा सुना रहे थे और देवी पार्वती सो गई। गुफा में एक तोता का बच्चा था और वह पूरी कहानी सुन रहा था और शोर भी कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोते हुए पाया तो वह समझ गए कि यह कथा किसी और ने सुनी है। वह बहुत क्रोधित हो गए और उसने अपना त्रिशूल तोते के बच्चे पर फेंक दिया। तोते का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और त्रिशूल ने उसका पीछा किया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी उवासी ले रही थी। तोते का बच्चा उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि किसी स्त्री को मारना अधर्म था। जब भगवान शिव को यह सब पता चला तो वह वहां आए। ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने उसने कहा कि उसे वहीं इंतजार करना चाहिए। जैसे ही तोते का बच्चा बाहर आएगा वह उसे मार सकता है। भगवान शिव बहुत देर तक वहीं खड़े रहे लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। ऐसे ही भगवान शिव वहां खड़े हुए पूरा ब्रह्मांड अवस्थित हो गया। तब सभी देवता ऋषि नारद से मिले और उनसे दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने का अनुरोध किया। तब नारद भगवान शिव के पास आए और उनसे अपना क्रोध छोड़ने की प्रार्थना की क्योंकि बालक ने पहले ही अमर कथा सुन ली थी और इसलिए अब वह अमर हो गया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता था। यह सुनकर भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने को कहा और बदले में तोते के बच्चे ने उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया और तोते के बच्चे ने प्रार्थना की जैसे ही वह एक आदमी के रूप में बाहर आएगा उसी समय जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, वह अमर हो जाएगा। जैसे ही भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यही दिव्य शिशु आगे चलकर सुखदेव मुनि कहलाएगा। उस समय जन्म लेने वाले अन्य शिशु 9 नाथ और 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से एक थे बालकनाथ। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का गुजरात के काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया परंतु बाबा जी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार छोड़कर परम की सिद्धि की राह पर निकल पड़े। एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। एक महिला जिसका नाम रत्नो था बाबा जी को अपनी गऊओं
की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नों बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता थी कि बाबा जी ने अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्नों बाबा जी की लोचना कर रही थी कि वह गांव की ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नों बाबा जी के खाने पाने का खूब ध्यान रखती है। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेट के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे। अंत में आप सभी ने मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और बाबा जी की कथा कैसी लगी, और कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।